हेलो हैकर्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनमैप टूल के बारे में। हम देखेंगे कि एक हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी सिस्टम एंड वेबसाइट को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें कब कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें कमियां कैसे निकालते हैं, एंड पूरी वर्किंग कमांड के साथ विद प्रैक्टिकल सीखेंगे। एंड आज से इस वीडियो से प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इसमें आपको 2 डेज का डेमो एंड फ्री वाईफाई एंड ब्लूटूथ एडाप्टर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोर्स के साथ 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। एंड टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हैं, फिर भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 डेज का डेमो मिलेगा आपको, और स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डेमो में ज्वाइन होने के लिए, क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एनमैप टूल है उसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ करते हैं हम ओपन पोर्ट्स फाइंड करने के लिए, जैसे किसी वेबसाइट या किसी सिस्टम में ओपन पोर्ट्स जो होते हैं वो फाइंड करने के लिए, सर्विस एंड वर्जन डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उस सिस्टम में या वेबसाइट में कौन सी सर्विस और वर्जन रन हो रहे हैं, एंड ओएस डिटेक्शन के लिए, एंड नेटवर्किंग मैपिंग के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जब हम एनमैप टूल को रन करेंगे तो इस वीडियो में हम बेसिक कमांड्स को जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक कमांड देंगे। हम कुछ भी टेस्ट करते हैं या ऐप किसी भी टूल को इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक कमांड रिक्वायर्ड होती है चलाना, जिससे हमें टेस्टिंग में या इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हम यहाँ कमांड चलाएंगे apt अपडेट, ठीक है। जिन लोगों को भी ये चीज़ पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये हमारी अपडेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये अपडेट होता है वैसे ही हम, ठीक है। तो ये बोला मेरे ऑलरेडी अपडेट है, तो हम इसको क्लियर करते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली सब में ये टूल जो भी लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब में प्री इंस्टॉल आता है। अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हैं apt इंस्टॉल nmap। इस कमांड से आप इस टूल को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल होने के लिए इंस्टॉल हो चुका है, एंटर करेंगे जैसे, तो ये बताना है मेरे में ऑलरेडी वर्जन है, ठीक है। तो ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाली है, एंड में जो टेस्टिंग करूँगा वो अपने ही सिस्टम पे, जो टेस्टिंग सिस्टम होते हैं उन पे करूँगा। एंड आप लोग किसी की बिना परमिशन के किसी भी सिस्टम या वेबसाइट पे टेस्टिंग ना करें, ठीक है। ये अनऑथराइज होता है एंड इलीगल होता है, ठीक है। तो हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है इसमें 192.168.134 एंड 131, ठीक है। तो इसी आईपी एड्रेस पे हम सारी टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कमांड टाइप करेंगे एंड में, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस डालेंगे। अगर आप किसी वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट का डोमेन या उसका जो भी लिंक्स वगैरह होते हैं वो डालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एन मैप एंड अपना आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.134.131। इस कमांड से क्या होगा? इस कमांड से हमें दिखेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो एंटर करेंगे, एंटर करते ही स्कैनिंग स्टार्ट हुई एंड फिनिश भी हो गई, ठीक है। तो इसने दिखा दिए ये सारे पोर्ट्स जो ओपन है, आप लोग देख सकते हैं पोर्ट्स, ठीक है। एंड इसने सर्विसेज भी दिखा दी है इसी के साथ, ठीक है। एंड ये ओपन है। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड स्कैन की तरफ, ठीक।
तो इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करते ही हम टाइप करेंगे एन में -p, ठीक है। एंड हम यहाँ पोर्ट देंगे 1-65535। ओके, ये मैंने क्या दिया, ये पोर्ट्स होते हैं किसी वेबसाइट या सिस्टम में जिनसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बातचीत की जाती है, ठीक है। यही पोर्ट्स होते हैं, 1 से लेकर 65535 इतनी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम सारे पोर्ट्स दे रहे हैं स्कैन करने के लिए, जो भी ऑन होगा वो हमें दिखाएगा, ठीक है। एंड अपना IP एड्रेस डालेंगे 192.168.134.131, ठीक है। हम एंटर करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ये हमें दिखाएगा कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। एंड जैसे ही हमें शो करेगा वैसे ही हम ओके, तो इसने हमें दिखा दिया है, फिर से वही आउटपुट है। तो हो सकता है 1-2 पोर्ट्स एक्स्ट्रा आ गए हों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड होने वाली हमारी एन में -s कैपिटल V एंड अपना IP एड्रेस डालेंगे 192.168.134.131। तो इस कमांड से क्या होगा, हमने अभी चेंज किया है इसमें -SV, तो इससे होता है सर्विस के जो वर्जन होते हैं उसका डिटेक्शन होता है, जो भी सर्विस चल रही है उसमें सिस्टम में क्या वर्जन है उसका, ये हमें स्कैन करके पता चलता है। जैसे कोई कमी होगी उस वर्जन में तो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको, ठीक है। एंड उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं आराम से। तो एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है आपका इंटरनेट पर, इंटरनेट कैसा है, स्पीड कैसी है, एंड जिस पे हम स्कैन कर रहे हैं वो सर्वर या सिस्टम कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसने सारे वर्जन दिखा दिए, ये आप देख सकते हैं। हमने वर्जन के लिए स्कैन किया था वर्जन, ठीक है। तो ये वर्जन के नीचे जो लिख के आ रहा है ना, ये सभी सर्विसेज के वर्जन है। एंड इनको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं तो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, तो अभी इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है ये सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को स्कैन करके बता रहा हूँ जिससे आप लोग सीख सकें, ठीक है। एंड इन चीज़ों का गलत यूज़ ना करें, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड होगी हमारी एन में -O, IP एड्रेस डालेंगे 192.168.134.131, ठीक है। -O ऐड किया हमने, तो इससे क्या होता है, इससे होता है OS डिटेक्शन। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस सिस्टम की हम स्कैनिंग कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ कर रहा है। हो सकता है कोई ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें कभी कमी रही हो, ठीक है। तो उसको हो सकता है आसानी से टेस्ट किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके, ठीक है। तो ये सब टेस्ट करने के लिए हम करेंगे -O, एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वैसी स्कैनिंग होगी एंड हम OS चेक करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रनिंग में है, ओके। तो आई होप अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एंड कोर्स को कम्प्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेमो क्लासेस 1 फरवरी को लगेंगी। आप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर दें, ओके, जिससे मैं आप लोगों को लिस्ट में ऐड करूँ। तो इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे स्कैन में, जब हम थोड़ा बड़ा स्कैन करते हैं तो टाइम लग जाता है। OS डिटेक्शन का थोड़ा बड़ा ही स्कैन होता है जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये स्कैन हो चुका है, ठीक है। तो इसने, हाँ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर सारे जो वर्जन है OS का वो आ चुका है, ठीक है। तो इसमें जो वर्जन है मेन वर्जन वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस किस से मैच, इन सारे विंडोज़ वगैरह से सबसे मैच कर रहा है ये। तो ठीक है, इस तरीके से
हम अपने सिस्टम का ओएस वर्जन चेक करते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कमांड का। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड हमारी होने वाली है nmap हाइफन कैपिटल ए एंड अपना आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.134.131। ओके, तो इससे क्या होता है, हाइफन ए से हाइफन कैपिटल ए। ठीक है, कमांड जब भी आप यूज़ करें, कमांड जो मैं बता रहा हूँ वही यूज़ करें। अगर आप लेटर का स्मॉल या कैपिटल या कोई भी चीज़ें चेंज कर देते हैं तो आप लोगों की कमांड बदल जाएगी एंड आउटपुट अलग ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हाइफन कैपिटल ए का मतलब होता है एग्रेसिव स्कैन, यानी कि जो हाई लेवल वैल्यू का स्कैन होता है वो होता है, मतलब हार्ड स्कैन। ठीक है, जो छोटे छोटे स्कैन से चीज़ें बच जाती हैं उससे होती हैं हार्ड स्कैन। ठीक है, तो वो ये स्कैन करता है एग्रेसिव वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओएस भी डिटेक्ट होता है, सर्विस भी, एंड स्क्रिप्ट वगैरह अटैक्स वगैरह करके ये परफॉर्म करके देखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का इलीगल यूज़ ना करें। ठीक है, एंड विदाउट परमिशन के किसी के सिस्टम पे या किसी की वेबसाइट पे आप लोग यूज़ ना करें। ओके, तो एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमारा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे स्कैन होगा आप लोगों को आउटपुट अपने स्क्रीन पर दिख जाएगा। एंड जो भी आईपी एड्रेस डालना वो आप लोग ना डालें। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्कैन करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा आपको उससे। ठीक है, ये हम लोकली सिस्टम पे यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ठीक है, तो हमारा स्कैन होके कंप्लीट आ चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये पहले से। तो आप लोग इन चीज़ों को जब समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। जब भी आप लोग कोर्स वगैरह ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि ये चीज़ें होती क्या हैं। एंड इन्हीं से किसी भी सिस्टम में या किसी भी वर्जन में डिटेक्शन मिलता है एंड उसमें पुराना वर्जन मिलता है तो उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो सब हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको क्लियर। एंड हमारी नेक्स्ट कमांड होने वाली है एन में हाइफन कैपिटल एफ एंड अपना आईपी एड्रेस 192.168.134.131। ठीक, इससे क्या होगा, हाइफन कैपिटल एफ लगाने से फास्ट स्कैन, जो स्कैन होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, तो इसको एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमारा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो अब एक कमांड मैं बताऊंगा आप लोगों को जो मल्टीपल टारगेट्स पे हम स्कैन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए क्लियर करता हूँ, क्लियर एंड मैप। अब मान लीजिए हम एक साथ 2 टारगेट या 3-4 टारगेट को स्कैन करना चाहते हैं तो कमांड देंगे एंड मैप। एंड जो भी स्कैन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी करना चाह रहे हैं एस वी या कैपिटल ए एग्रेसिव। ठीक है, या कोई भी हम स्कैन करना चाह रहे हैं वो कमांड देंगे कंप्लीट। उसके बाद जिस भी एक से ज़्यादा सिस्टम पे स्कैन करना चाह रहे हैं तो आईपी एड्रेस देंगे 192.168.134.131। ठीक है, ये हो गया एक सिस्टम का आईपी। ठीक है, अब हम दूसरे सिस्टम का आईपी दे सकते हैं 192 स्पेस लगा के .198.145 या .21। ठीक है, ये दूसरे का हो गया। फिर स्पेस देंगे, अगर तीसरा भी सिस्टम है तो लगाएंगे 189, जो भी आईपी एड्रेस हो उसका 17 ऐसे 348 ऐसे कुछ टाइप करते जाएंगे एंड ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 आईपी एड्रेस 3 सिस्टम की। तो इन सब पे एक साथ स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल सिस्टम पे भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो रियल लाइफ में जो यूज़ केस होते हैं इसका क्या होता है, स्कैनिंग के बाद हैकर क्या करते हैं, मतलब जब टेस्टर होते हैं हमारे जैसे लोग, अगर आप भी टेस्ट करोगे तो ठीक है, तो क्या करते हैं स्कैनिंग के बाद क्या करते हैं, तो एक्टिव पोर्ट जो मिलते हैं, ठीक है,
उन पे अटैक्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जिनसे कमियाँ सुधारी जा सकें, ठीक है। और ओल्ड सर्विसेज जो होती है, ओल्ड वर्जन, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, डायरेक्टरीज जो होती हैं उनको भी अटैक किया जाता है, तो ये चीज़ें सुधारी जा सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का गलत यूज़ मत करना, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। एंड अपने ही सिस्टम पे स्कैन करें, ठीक है। और अगर तुम एथिकल हैकिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में एनमैप लिखो और चैनल सब्सक्राइब करो। जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियो ज्वाइन करना चाहते हैं या डेमोज या कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट करें। आप लोगों को मैं लिस्ट में ज्वाइन कराऊंगा, तो ठीक है। तो मेरे साथ 1v1 आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। एंड नेक्स्ट टूल होने वाला है और भी धमाकेदार, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।